गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ASHD61 पर। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर समावेशी शिक्षा को पढ़ लेते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी भर्तियां हैं उसमें समावेशी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और आज के भारतीय शिक्षा के अनुसार यदि देखा जाए तो जो भी नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए जो भी ये समितियां बनी हैं, शिक्षा समितियां, उसमें समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो जब समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि इससे क्वेश्चन भी अधिक से अधिक पूछे जाएंगे। हर चीजों में जोड़ करके समावेशी शिक्षा को पूछ रहा है। देखिए, आपकी जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस नई शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान है कि सभी जितने भी बालक हैं, भारत में जितने भी बालक हैं, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो कोई भी बालक शिक्षा से अछूता न रह जाए, तो उसके लिए समावेशी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। और सीटेट के सिलेबस में आपने देखा होगा कि स्पष्ट रूप से समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन फिक्स या अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग समावेशी शिक्षा को देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या, इससे किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा किस तरह से पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से कैसे बालकों को शिक्षित किया जा रहा है, किस प्रकार की शिक्षा सम्मिलित की गई है हमारे शिक्षा व्यवस्था में, हमारी शिक्षा नीति में। देखिए, उसे कहा जाए तो समावेशी शिक्षा अमेरिका और कनाडा की ये देन है कि समावेशी शिक्षा हमारे भारत में भी लागू हुई उसी के आधार पर। लेकिन हम लोग कंटेंट को छोड़ करके सीटेट के आधार पर देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के अर्थ को देख लेते हैं कि ये समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। देख लेते हैं, ये समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में हम लोग सामान्य अर्थ लगाते हैं। इसका हम लोग सामान्य सा अर्थ लगाते हैं समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, हम लोग इस अर्थ में सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ये तो है सामान्य अर्थ कि सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। लेकिन इस समावेशी शिक्षा के अनेक प्रायः अर्थ लगाए जाते हैं और अनेक प्रायः अर्थ निकलते हैं, और इस समावेशी शिक्षा की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं के अनुरूप इसके महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा में कहा जाए तो ये जो सामान्य बालक हैं, यानी कि जो सामान्य बालक हैं, दूसरे हम लोग अर्थ में कह सकते हैं कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को कुछ विशेष प्रकार के सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करके
सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करके एक साथ शिक्षा देना ही एक साथ शिक्षा देना ही क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा कि सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देना है और विशिष्ट बालकों को एक विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करके एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। यानी कि इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक ही छत या एक ही विद्यालय में एक ही प्रकार के प्रणाली या शिक्षा प्रणाली के अनुरूप शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य बालक, इसको हम लोग अन्य अर्थों में कह सकते हैं। देखिए ये सारे चीजें जो है कि पूछा हुआ है और समावेशी शिक्षा के अन्य नाम भी जो है कि अन्य उपनाम से भी पुकारता है। हम लोग अभी देख लेते हैं। सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालकों को एक ही छत या एक ही विद्यालय में शिक्षण प्रदान करना ही क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। शिक्षण प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालकों को एक ही छत या एक ही विद्यालय में शिक्षण प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था करके। देखिए जो विशिष्ट बालक ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक रूप से या पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, यानी कि ऐसे बालक जो अपने आप में विशेषता रखते हैं, तो इनको जो है कि सामान्य बालकों के अनुरूप एक विशेष प्रकार की व्यवस्था, यानी उन्हें आवश्यकता के अनुरूप विशेष प्रकार की व्यवस्था देने के बाद उन्हें जो कि सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट बालकों के साथ विशेष प्रकार की व्यवस्था करने के बाद जो समायोजित होने की प्रक्रिया होती है सामान्य बालकों के साथ, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसीलिए समावेशी शिक्षा को ही समाकलित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। समाकलित शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसीलिए समावेशी शिक्षा को समाकलित शिक्षा भी कहते हैं। सामान्य बालकों के साथ समावेश करके पढ़ाना और समावेशन के आधार पर पढ़ाना, यानी कि विशेष प्रकार की व्यवस्था मुहैया कराने के बाद सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना है, तो एक ही छत या एक ही विद्यालय में। इसीलिए इस समावेशी शिक्षा को ही समावेशन की शिक्षा भी कहा जाता है। समावेशन की शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, ये नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। समावेशन की शिक्षा के नाम से समावेशन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा को समाकलित शिक्षा, समावेशन शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है। किसको? समावेशी शिक्षा को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस समावेशी शिक्षा के क्या महत्व हैं, इस शिक्षा के योगदान की क्या विशेषताएं हैं हमारे शिक्षा प्रक्रिया में, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं कि ये जो समावेशी शिक्षा है, इस समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है। इसके महत्व, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। महत्व और देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के महत्व देख लेते हैं।
समावेशी शिक्षा के महत्व या उद्देश्य। देख लेते हैं क्या महत्व है, क्या उसके उद्देश्य है। देखिए है क्या, इसका पहले नंबर पर उद्देश्य है कि सबसे पहले सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, यानी कि बालकों में किन बालकों में? सामान्य और विशिष्ट बालकों में। किन बालकों में? सामान्य और विशिष्ट बालकों में सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना विकसित करना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब सामान्य और विशिष्ट बालक जो है कि बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे जो है कि शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इसका मतलब उद्देश्य ये हो जाता है समावेशी शिक्षा का, कि समावेशी शिक्षा जो है कि बिना किसी भेदभाव संबंधित शिक्षा प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराती है। यानी कि भेदभाव रहित, हम लिख सकते हैं भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करना। कौन सा बालक किस जाति, किस धर्म, किस प्रकार की प्रवृत्ति से है, जो है कि बालक में जो है आपस में प्रेम भावना, जो है कि सहयोग की भावना विकसित होगी। यानी कि भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का मुख्य जो है कि उद्देश्य है। इसके बाद विशिष्ट बालकों में कुंठा की भावना या हीन भावना को दूर करना। बालकों के अंदर जो कुंठित होने की भावना है, जो उनके अंदर हीन भावना है कि हम किसी प्रकार के विकार से जो है कि संबंधित हैं, किसी प्रकार के जो है कि हम विशेषता से संबंधित हैं, किसी प्रकार के अंधे हैं, लंगड़े हैं, हम बोल नहीं पाते, हम जो है कि पढ़ने में कमजोर है, इस प्रकार के कुंठित भावनाओं से और इस प्रकार की हीन भावना को दूर करने का प्रावधान जो है कि समावेशी शिक्षा रखती है। देख सकते हैं आगे हम लोग देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से लघु समाज का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है कि जब एक सामान्य बालक, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा लेता है, तो बालक आपस में सहयोग, प्रेम, ईमानदारी, परोपकार आदि की भावनाओं से जो है कि लघु समाज का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इसके बाद समावेशी शिक्षा के माध्यम से समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। समान शिक्षा के
अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना, समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, चाहे कोई भी बालक हो, पिछड़ा जाति हो, जनजाति हो, सूचित जनजाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे प्रवासी बालक हो, कोई बालक हो, सभी बालकों को शिक्षा के क्या करना, अवसर प्रदान करना। सभी बालक जो है कि शिक्षा के मुख्य धारा से क्या कर सकेंगे, जुड़ सकेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिक दृष्टि से, बालकों में सामाजिक दृष्टि से रोजगार, खान पीन, रहने, वातावरण के साथ समायोजित होने की समान प्रकार के मुहैया कराता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बालक या व्यक्ति जिस समाज में रहता है, यानी कि समाज में विभिन्न प्रकार के, समाज में विभिन्न प्रकार के सुविधा या सुविधाओं के, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के या कार्यों के, व्यवस्था या कार्यों के अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना। एक बात, समाज या राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। देखिए, यदि सामान्य बालकों के अनुरूप ही या उन्हीं की तरह अगर हम लोग विशिष्ट बालकों को समझकर शिक्षा दें, तो स्वाभाविक है कि उन विशिष्ट बालकों में भी एक जो है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, सद्भावना, अनेक प्रकार के जो है कि भाव जागृत होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति, लिख सकते हैं हम लोग कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति सम्मान या प्रेम या सहयोग आदि भावना का विकास करना, आदि भावना का विकास करना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हम इन मुख्य पॉइंटों से जो है कि समझ लेते हैं कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, प्रेम, सहयोग भावना का क्या करना, विकास करना। यदि प्रत्येक बालक को जो पिछड़ गए हैं, चाहे गरीबी से या जो है कि वंचित रह गए हैं, या जो है कि वह बालक जो है कि किसी अन्य कारणों से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या उनको विद्यालय की व्यवस्थाएं या अनुशासन या पाठ्यक्रम संबंधी चीजें जो भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके अनुरूप यदि हम उसे अवसर प्रदान करके, उसका सहयोग करके सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार की शिक्षा जो है कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जो है कि देश के लिए, देश के प्रति सम्मान, प्रेम एवं सहयोग की भावना को विकसित करेगा। जो हमारी नई शिक्षा नीति तैयार की गई है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, तो उसी के अनुरूप जो है कि शिक्षा जो है कि समान अवसर जो है कि सभी बालकों को उपलब्ध कराती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं। समावेशी शिक्षा के क्या लाभ? समावेशी शिक्षा के जो है कि क्या लाभ है? देखिए, इससे ये होता है कि ये जो उद्देश्य निर्धारित करता है, इसी उद्देश्य के अनुरूप ही बालकों को जो है कि लाभ प्राप्त होता है। क्या हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के लाभ हम लोग देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ देख लेते हैं। नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं कि यह शिक्षा जो कि भेदभाव को दूर करती है। समावेशी शिक्षा जो है कि भेदभाव को दूर करती है। कौन किस जाति से है, कौन किस आर्थिक स्तर से है, कौन बालक किस प्रकार की भाषा बोलता है, कौन बालक जो है कि अपने आप में जो है कि हीन भावना रखता है, इन सभी चीजों को जो है कि ये क्या करती है, दूर करती है। एक बात। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं
कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है। सभी बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है। सभी बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है। एक बात, दूसरी बात, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यानी कि विशिष्ट बालकों को विशेष सुविधा का अवसर मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। विशेष सुविधा का अवसर प्राप्त होता है। जो बालक सीखने में किसी प्रकार की अक्षमता व्यक्त करते हैं तो उसे विशेष सुविधा प्रदान करके उन बालकों को जो है कि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना। याद रहे कि विशिष्ट बालकों को विशेष प्रकार की सुविधा जो है कि प्रदान करके उन्हें सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये कहती है कि जहां तक संभव हो वहां तक विशिष्ट बालकों को एक सामान्य बालकों के साथ एक साथ शिक्षा दी जाए, जहां तक संभव हो। यदि कोई बालक पूर्ण रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है तो उसे जो है कि तभी जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि विशेष प्रकार की सुविधा दी जाए, और नहीं तो जहां तक संभव है वहां तक सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। आप लोग जो है कि हम लोग देखेंगे अभी कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक में कौन कौन से आएंगे। वीडियो में जो है कि बने रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक। जो है कि हम लोग विशिष्ट बालकों को एक तरफ जो है कि पूरे ग्राफ के साथ देखेंगे कि विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक होते हैं और किस प्रकार की आवश्यकता होती है। हमको इस समावेशी शिक्षा में हमें जो है कि सिलेबस के आधार पर केवल मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक और दिव्यांग बालक, जिसे हम लोग विकलांग बालक कहते हैं, इन बालकों को जो है कि 3 बालकों पर जो है कि विशेष प्रकार से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हम उस 3 बालकों के आधार पर जो है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए। लाभ तो इसके इतने हैं कि देख लिया जाए कौन कौन से लाभ हैं। विशिष्ट बालकों को विशेष सुविधा का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद कि बालकों में किस बालकों में, सामान्य और विशिष्ट बालकों में सामाजिक दृष्टिकोण की भावना विकसित होती है। सामाजिक दृष्टिकोण की भावना विकसित होती है, यानी कि उन्हें समाज में समान अवसर के अनुरूप शिक्षा प्रदान किया जाएगा, अन्य सामान्य लोगों के साथ भी उन्हें रखा जाएगा, तो उनके अंदर जो है कि सामाजिक दृष्टिकोण की भावना क्या होगी, विकसित होगी। और यही सामाजिक दृष्टिकोण की भावना जो है कि हमारे जो है कि राष्ट्र विकसित भावना को जो है कि राष्ट्र के अनुरूप जो है कि भावना विकसित करता है। इसके बाद बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण, जो हम लोग उद्देश्य में देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, रोजगार के प्रति पहले नंबर पर हम लिखते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, कर्तव्यों के प्रति, परोपकार के प्रति, सहयोग के प्रति और अपने जो है कि रोजगार के प्रति। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो अनेक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है कि उत्पन्न होते हैं विशिष्ट बालकों के, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। वो भी अपने आप को बालक ये सोचते हैं कि हम भी समाज में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, हम भी समाज में कोई न कोई सकारात्मक दृष्टिकोण जो है कि दे सकते हैं, समाज को कोई न कोई योगदान अपना दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि जो व्यक्ति जन्म ले लिया तो जन्म लेने के उपरांत वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसे जो है कि
इस तरह से समान अवसर यदि दिया जाए तो वो भी जो है कि समाज में जो है कि सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। अगली और लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो बालक होते हैं, बालक के विभिन्न प्रकार की छवि, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आदि सभी प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक, भाषाई आदि सभी प्रकार की जो कुंठित या हीन भावना होती है, इन भावनाओं से व्यक्ति क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और दूर हो करके वह व्यक्ति अपने आप में यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से अपने आप को बेहतर से बेहतर या अच्छा करने की कोशिश करता है। प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति जो है कि शिक्षा की धारा से क्या करना है, जुड़ना चाहता है। इस तरह से जो है कि हम लोग देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सामान्य बालक और विशिष्ट बालक आखिर होते क्यों नहीं होते, क्योंकि ये सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों के अनुरूप ही ये क्वेश्चन जो है कि अक्सर आते रहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जो है कि होते कौन है। सामान्य बालक कौन होते हैं? सामान्य बालक आप जानते हैं, सामान्य बालक कौन होते हैं? सामान्य बालक हम किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो औसत से ना तो औसत से अधिक हो, ना औसत से अधिक हो, औसत से अधिक तीव्र हो किसी भी क्षेत्र में। ऐसे बालक जो किसी कार्य या क्षेत्र में ना औसत से अधिक या ना औसत से अधिक या तीव्र हो, और ना ही औसत से कम हो, ना ही औसत से क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार के बालक कौन से बालक कहलाते हैं? सामान्य बालक कहते हैं। यानी कि वो बालक जो किसी कार्य या क्षेत्र में औसत से ना तो अधिक हो और ना ही औसत से कम हो, तो ऐसे बालक जो है कि सामान्य बालक कहे जाते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? हम लोग जो है कि एक ग्राफ के आधार पर देख लेते हैं, तब तक जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए। देख लेते हैं हम लोग कि विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं। विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं? विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो अपने आप में विशेषता रखते हैं, ऐसे बालक जो अपने आप में विशेषता रखते हैं, या ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं? ये विशिष्ट बालक जो है कि किस किस प्रकार के होते हैं हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। दूसरे आधार पर हम लोग देख लेंगे मानसिक रूप से, या जिसको हम लोग कह सकते हैं बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सामाजिक रूप से, सामाजिक या मनोसामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक रूप से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक रूप से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपवांछित बालक। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोसामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पिछड़े बालक या अपवांछित बालक। अपवांछित बालक, वांछित रूप से। अपवांछित कहिए या जो है कि वांछित कहिए, अपवांछित कहिए या वांछित कहिए, वांछित रूप से। शारीरिक रूप से देख लेते हैं विशिष्ट बालक कौन होते हैं। देखिए शारीरिक रूप से ऐसे विशिष्ट बालक जिनके शारीरिक रूप से कोई ना कोई क्या हो, विकार हो। शारीरिक रूप से कोई ना कोई विकार हो। तो शारीरिक रूप से कोई ना कोई विकार रखने वाले बालक कौन हो सकते हैं? जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अस्थि बधिर बालक,
अस्थिर बधिर, अस्थिर बधिर बाधक, अस्थिर बाधक, बाधक, अस्थिर बधिर बाधक। ये बाधक कौन होते हैं? जिनके हड्डियों में किसी न किसी प्रकार के विकार हो, चाहे चोट के कारण, चाहे बीमारी के कारण, चाहे किसी प्रकार के जो है कि विकलांगता हो, जो है कि ऐसे बाधक को हम लोग किस में रखते हैं? अस्थिर बाधित करते हैं। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं, दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं बधिर बाधक। बधिर बाधक, बधिर बाधक का मतलब बहरा बाधक। इसके बाद हम लोग रख लेते हैं इसमें मूक बधिर, मूक बधिर बाधक। मूक मूक बधिर बाधक का मतलब हो गया जो गूंगा भी हो और बहरा भी हो, जो गूंगा भी हो और बहरा भी हो। इसमें जो है कि हम लोग जो है कि देख लेते हैं मूक बधिर में, मतलब कि कोई जो है कि हकलाता है, हकलाना, कोई हकलाना, कोई गूंगा, कोई बहरा और गूंगा दोनों, कोई अपनी बातों को, कोई अपनी बातों को न रख पाना, कोई अपनी बातों को न रख पाना, कोई हकलाना, कोई गूंगा। ऐसे जो है कि इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दृष्टि बाधक, दृष्टि बाधित। यहां पर अस्थिर बाधित होगा, दृष्टि बाधित। जिसको जो है कि देखने में जो है कि दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, उसे हम दृष्टि बाधित बाधक कहते हैं। इसके बाद मानसिक या बौद्धिक बाधक। इसमें कौन कौन से बाधक आ जाते हैं? मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से? प्रतिभाशाली बाधक, इसमें आ जाएंगे प्रतिभाशाली बाधक, प्रतिभाशाली बाधक, मंद बुद्धि बाधक, मंद बुद्धि बाधक। इसमें जो कि मंद बुद्धि बाधक। इसके बाद जो है कि जड़ बुद्धि बाधक, जड़ बुद्धि बाधक, सृजनशील बाधक, सृजनशील बाधक, मनोसामाजिक, यानी कि सामाजिक दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक दृष्टि से जो बाधक ऐसे होते हैं जिसमें जो है कि कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जिसको जो है कि हम लोग मनोसामाजिक बाधक कहते हैं। कौन कौन से मनोसामाजिक बाधक हैं? इसमें आ जाएंगे अपराधी बाधक, अपराधी बाधक। इसके बाद अपराधी बाधक बाद समस्यात्मक बाधक, समस्यात्मक बाधक। अपराधी बाधक कौन कौन से हैं? अपराधी और समस्यात्मक में क्या अंतर है? अपराधी बाधक ऐसे बाधक होते हैं जो किसी प्रकार के नियमों या अनुशासन की जो है कि अवहेलना करते हैं, या नियमों या अनुशासन को नहीं मानते, नियमों या अनुशासन के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे कहते हैं अपराधी बाधक। समस्यात्मक बाधक ऐसे बाधक होते हैं जो किसी प्रकार की उद्दंडता करते हैं, किसी प्रकार की उद्दंडता करते हैं, किसी प्रकार की डिस्टर्बिंग करते हैं। जैसे कक्षा में बैठे हुए हैं, जो कि लोगों को अध्यापक जैसे कहे कि सभी लोग जो कि लिख कर दिखाएं, वो लिखबे नहीं करे, उसको जो है कि कह दिया जाए कि खड़ा होकर प्रश्न बताओ, खड़ा होकर कोई प्रश्न ही नहीं बताए, तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब शैक्षिक रूप से देख लेते हैं। देखिए शैक्षिक रूप से हम लोग देख लेते हैं कि जिसको सीखने संबंधित विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, सीखने संबंधित, पढ़ने संबंधित, लिखने संबंधित, समझने संबंधित, ये सब जो कठिनाइयां होती हैं वो होती हैं शैक्षिक रूप से। जैसे जैसे हम लोग कह सकते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधित, यानी कि गणित में गणना संबंधित किसी बालक को समझने में क्षमता होती है तो उसे हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया नामक विकार है। इसमें हम लोग देख लेते हैं डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया जिसको लिखने संबंधित, जिसको लिखने संबंधित जो है कि दिक्कत होती है, जो लिखने में जो है कि अक्षमता व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, ये जो है कि हम लोग जो है कि जब मैं अधिगम पढ़ाऊंगा तो अधिगम अक्षमता के अनुरूप
जितने भी जो है कि अधिगम अक्षमता है 10-11 मैं अपने अधिगम अक्षमता के चैप्टर में से पढ़ाऊंगा कि इस प्रकार के विकार के बालक जो है कि किस प्रकार की विशेषताओं से होते हैं या किस प्रकार के विकार ग्रसित होते हैं और किस प्रकार की उन्हें दिक्कत होती है। ये अधिक से अधिक जो है कि नए क्वेश्चन बनकर आए हैं और जो है कि अक्सर जो है कि इसे हिंदी में पूछा हुआ है, जैसे डिस्कैलकुलिया को पठन वैकल्य करके पूछ रहा है। तो हम लोग जो है कि इसको जो है कि अधिगम में समझ लेंगे, मतलब इस बस यहाँ पर हम लोग इसलिए यहाँ पर समझते हैं कि इस प्रकार के विकार जो है कि अधिगम अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं, जो विशिष्ट बालकों की पहचान होती है। वंचित या अपवंचित बालक, वंचित बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो किसी कार्य से, शिक्षा से दूर हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए। जैसे होता है ना वंचित बालक की सब व्यवस्थाएं होते हुए भी यदि कोई उसे नहीं पा सकता है या नहीं पा पाता है किसी कारणवश, तो लोग कहते हैं कि यह उस व्यवस्था से वंचित रह गए, हम जो है कि उससे अछूते रह गए, हम उसे जो है कि पा नहीं सके। यानी कि सब व्यवस्थाएं होते हुए भी वो व्यवस्था को उपलब्ध न कर सके या व्यवस्था का लाभ न उठा सके, उसे कहते हैं वंचित। तो वंचित या अपवंचित बालक कौन होते हैं? जैसे पिछड़े बालक, पिछड़े बालक, पिछड़े बालक, पिछड़े बालक में किसी भी कारणवश, आर्थिक स्थिति के कारणवश हो सकता है, जो है कि किसी बीमारी के कारण जो है कि पढ़ाई से दूर हो गए, जो है कि उन्हें जो है कि पढ़ने में असुविधा उत्पन्न हो रही, इस कारण जो है कि पढ़ाई से दूर हो गए, वंचित रह गए, उसे हम जो है कि इसमें रखते हैं पिछड़े बालक। इसी में हम लोग रख देते हैं जनजाति बालक, जनजाति बालक। इसी में हम लोग रख देते हैं प्रवासी बालक, प्रवासी बालक। प्रवासी बालक किसे कहते हैं? जो आज यहाँ पर हैं, 4 दिन पता चलेगा कहीं अपना टेंट तंबू लेकर कहीं और चले गए, वहां पर रहे, फिर टेंट तंबू लेकर कहीं और चले गए। तो मतलब ऐसे बालक जो रोड पर पाए जाने वाले हों या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहे हैं, ऐसे बालक जो है कि प्रवासी बालक होते हैं, जो है कि जिसे हम जैसे कहते हैं बंजारे वगैरह हम लोग कह देते हैं। तो मतलब ऐसे बालक जो क्या होते हैं कि शिक्षा से पिछड़ जाते हैं, जिसे हम वंचित या अपवंचित बालक कहते हैं। देखिए इस प्रकार के बालक जो है कि अपने आप में एक विशेषता रखते हैं, तो जिसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। यानी कि हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं, विशिष्ट बालक हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक या शैक्षिक रूप, यानी कि बालक, यानी कि जो बालक अपने आप में, जो बालक अपने आप में इस प्रकार की अपने आप में विशेषता रखते हैं, विशेषता रखते हैं, उसे कहते हैं हम विशिष्ट बालक। इस प्रकार की जो बालक जो है कि अपने आप में विशेषता रखते हैं, उसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक। देखिए समावेशी शिक्षा के क्षेत्र क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र, यहां पर हम लोग देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या बनाए गए हैं? समावेशी शिक्षा के क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है कि प्रावधान तैयार किया गया कि शिक्षा को जो है कि सभी को जो है कि किस तरह से जो मुहैया कराया जाए कि प्रत्येक बालक समान अवसर से शिक्षा ले सके। इसके जो है कि क्षेत्र देखे गए हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो शारीरिक रूप से, याद रहे, इन बातों को याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर जो है कि आपको की पॉइंट के रूप में ये मिलेंगे, शारीरिक रूप से। दूसरी बात को ध्यान में रखा गया है मानसिक रूप से, जो चीजें मैं ऊपर लिखा हूं उसी के आधार पर चीजें जो है कि बनाया गया है मानसिक रूप से। तीसरी चीजें देख लिया जाए तो सांवेगिक रूप से, सांवेगिक रूप से। चौथी चीजें देख लिया जाए तो शैक्षिक रूप से। इन चार शैक्षिक रूप से, शैक्षिक रूप से इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन चार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन लेकिन इस समावेशी शिक्षा का लेकिन इस समावेशी शिक्षा का इस समावेशी शिक्षा का आधार आधार क्या रखा गया है? समावेशी शिक्षा का जो इस समावेशी शिक्षा का आधार क्या बनाया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
समावेशी शिक्षा का आधार। इसका समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार 4 रूपों पर निर्धारित है। नंबर 1, मुख्य 4 रूप बनाए गए हैं। एक, समावेशन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि समावेशी और समावेशन एक ही प्रकार के हैं। समावेशन। दूसरा हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसमें है समावेशन, मानकीकरण, मानकीकरण, समावेशन, मानकीकरण। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समावेशन, मानकीकरण। समावेशन को पहले देख लेते हैं कि समावेशन में 2 रूप बनाए गए हैं। एक है साम्यता, एक है साम्यता और दूसरा है समानता। एक है साम्यता और दूसरा है समानता। तीसरा भी हम लोग इसका देख लेते हैं, संस्था रहित शिक्षण, संस्था रहित शिक्षण। चौथा इसका मुख्य आधार है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। ये 4 बनाए गए हैं। देखिए, एक है समावेशन, दूसरा है मानकीकरण, तीसरा है संस्था रहित शिक्षण, चौथा है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। समावेशन में देखिए, समावेशन में 2 भागों में कर दिया गया है। समावेशी में एक साम्यता, एक समानता। समानता का मतलब ये होता है कि सबको एक साथ समान रूप से शिक्षा देना, सबको एक साथ समान रूप से शिक्षा देना समानता कहा जाएगा। जैसे एक कक्षा में चाहे निम्न स्तर का बालक हो, चाहे उच्च स्तर का बालक हो, चाहे प्रवासी बालक हो, चाहे कोई भी बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो या मंद बुद्धि बालक हो, कोई भी बालक हो, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना क्या कहा जाता है? समानता कहा जाता है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे बालक हैं जो सीखने में अक्षमता व्यक्त करते हैं, जिनको विशेष आवश्यकता है। तो विशेष आवश्यकता के अनुरूप विशेष प्रकार की व्यवस्था देकर समान शिक्षा प्रदान करना, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना, उसे कहते हैं साम्यता। कहने का मतलब, जैसे एक ही कक्षा में इस तरह से बालक, कोई जो है कि पिछड़ा बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई जो है कि मंद बुद्धि का बालक है, इस तरह से बालक जो है कि बैठे हुए हैं, इस तरह से बालक बैठे हुए हैं, तो इनको जो है कि एक साथ शिक्षा का प्रावधान दिया जा रहा है। तो ये जो है कि कौन सी शिक्षा की व्यवस्था है? समानता। यदि इसी में से कोई अक्षम बालक है, इस तरह सीखने में अक्षमता व्यक्त कर रहा है, सीखने में ये कठिनाई व्यक्त कर रहा है, यह सीख नहीं पा रहा है, तो इसको विशेष प्रकार की, यानी कि ऐसे बालक को विशेष प्रकार की व्यवस्था देकर सामान्य बालकों के साथ विशेष प्रकार की व्यवस्था देकर शिक्षा प्रदान करना, विशेष बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना, उसे कहते हैं साम्यता। मानकीकरण, मानकीकरण का मतलब यह हुआ कि जो शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वह शैक्षिक प्रक्रिया एक मानक तौर पर सभी के लिए समान होनी चाहिए, चाहे सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। संस्था रहित शिक्षण, संस्था रहित शिक्षण का मतलब यह हुआ चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों में शिक्षण की प्रावधान एक जैसी होनी चाहिए, व्यवस्थाएं एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि समावेशी शिक्षा का जो कि महत्व दोनों विद्यालयों में होनी चाहिए, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। इसके बाद शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी बालक हो, चाहे कोई भी बालक हो, किसी भी कारणवश वह शिक्षा से पिछड़ गया है, शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो सभी बालकों को, यानी कि उस बालक को विशेष प्रकार की व्यवस्था देकर, विशेष प्रकार के उसे प्रोत्साहित करके
और सामान्य बालकों के अनुरूप सामान्य विद्यालय में सामान्य रूप से सामान्य कक्षा में, यानी एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। कोई भी बालक शिक्षा से अछूता न रहे, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार बनाया गया है। आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन चीज़ों को देखिएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि ये आपके विशिष्ट बालक हैं और इन्हीं विशिष्ट बालकों पर विशेष प्रकार पर बल दिया जा रहा है, विशेष प्रकार की व्यवस्था दिया जा रही है, लेकिन यह व्यवस्था सामान्य बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। सभी को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज प्रतिभाशाली बालक को पढ़ेंगे, और प्रतिभाशाली बालक के बाद उसमें दिया हुआ है अस्थिबधित बालक को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे अपवंचित बालक और वंचित बालक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। किसी प्रकार की कोई भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। ठीक है, तब तक ये चलते हैं, गुड बाय।